वो ग्राम सभा का नियम और निगरानी समिति का नियम तैयार किए, संविधान लिखे। जो नियम बनाने में 6 साल लग गया है गांव के विकास के लिए। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास बनना है, तो ये तय दिल्ली से हुआ। 7 निश्चय मुख्यमंत्री जी ने तय किया। जिला पार्षद को, प्रमुख को मेंबर बनना है, बुलाया जाना है। तो बिहार में ग्राम सभा की बैठक में कोई सांसद विधायक नहीं जाते हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, पिछले वीडियो में हमने ग्राम सभा की निगरानी कमेटी पर बातचीत की थी और इस वीडियो में हम नए टॉपिक पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जनसुराज के बड़े नेता और प्रदेश संगठन के महामंत्री सुभाष सिंह कुशवाहा जी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको भी, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। लगातार आप जो पोस्ट कर रहे हैं पंचायती राज विभाग को लेकर, उसको लेकर काफी सुर्खियों में है आप, और काफी आपको उस विभाग से अब उम्मीदें बढ़ गई है। बिल्कुल, जो हमने पोस्ट किया है, एक बार हमने किया था तो आप चलाए भी थे, निगरानी समिति की गठन के संबंध में। बिल्कुल। तो उससे भी बड़ी बात है कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की बैठक के जिस रूप में होनी चाहिए थी, परमपिता महात्मा गांधी जी की जो सपना थी ग्राम स्वराज की स्थापना। बिल्कुल। तो ग्राम स्वराज की स्थापना तब होगी जब गांव की अपनी सरकार होगी। इस सपना को पूरा करने के लिए पहली बार लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 88 में बिल लाया, लेकिन वो लोकसभा में पारित होने के साथ राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। लेकिन आगे चलकर 1993 में नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर के देश में कानून लागू हो गया। करीब 29 वर्ष 30 वर्ष बीतने को है और आज भी गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना राह देख रही है। तो ग्राम सभा में जो कानून बनाए नीतीश कुमार जी 2006 में, जो संविधान लिखा गया और संविधान को लागू करने के लिए नियमावली बनाया जाता है। तो 2006 के करीब 6-7 वर्षों के बाद 2012 में जाकर मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें संविधान को लागू करने के लिए नियम तैयार किया गया। 6 सालों तक रोक दिया गया। 6 सालों तक रोक दिया गया नीतीश कुमार को। बिल्कुल। जब 2006 में मुख्यमंत्री थे, वो 5 में मुख्यमंत्री बने तो पहला काम किए कि आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी लालू जी के नेतृत्व में जो 1993 एक्ट बना था उसको भंग करके नया लागू कर दिए। और उसमें वो ग्राम सभा का नियम और निगरानी समिति का नियम तैयार किए, संविधान लिखे। जो नियम बनाने में 6 साल लग गया इनको। जब 2012 में नियम तैयार हुआ तो लागू नहीं किया गया। मौखिक रूप से मुख्यमंत्री नीतीश जी ने सभी बिहार के कलेक्टर को कह दिया इसको लागू नहीं करना है। अच्छा। और ये लागू नहीं हुआ। नीतीश कुमार मौखिक आदेश से, कोई लिखित आदेश नहीं है, मौखिक आदेश है। आज तक ग्राम सभा लागू नहीं किया गया। ये सिर्फ काम के लिए ग्राम सभा होती है, औपचारिकता होती है। अगर व्यवहारिक रूप में जो संविधान के आलोक में किया जाता, तो जो हमने आपके सामने बातों को रख रहे हैं, उसके लिए संविधान भी आपके पास है, जो नियमावली है 2012 का। उसमें गांधी की सपना को देख करके ध्यान में रखा गया कि जनहित में लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा में बहस होती है और संविधान बनता है। उसी प्रकार से विधानसभा में बहस होकर जो संविधान बनती है गांव के विकास के लिए। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास बनना है, तो ये तय दिल्ली से हुआ। 7 निश्चय मुख्यमंत्री जी ने तय किया, लेकिन ये लागू होता है ग्राम सभा से। घर किसका बनेगा ये तो ग्राम सभा जानती है। इसलिए ग्राम सभा में सदस्य बनाया गया सांसद को, विधायक को, जिला पार्षद को, प्रमुख को मेंबर बनना है, बुलाया जाना है। तो बिहार में ग्राम सभा की बैठक में कोई सांसद विधायक नहीं जाते हैं। बिल्कुल नहीं। या तो बुलाया नहीं जाता है। और ग्राम सभा की बैठक में जो 29 करीब विभाग हैं, जो गांव के लोगों के विकास के लिए विभाग बनाई गई है, जैसा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, विद्युत विभाग वगैरह वगैरह,
ये सभी विभाग के जो ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी होते हैं, पंचायत के तो रहेंगे ही, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी को ग्राम सभा की बैठक में जाना है, सीईओ वीडियो सबको जाना है। और सांसद विधायक को भी रहना है, विधान परिषद का घर है उस ब्लॉक में, राज्यसभा के सदस्य का घर है तो उनको भी रहना है, जिला पार्षद को रहना है, ब्लॉक के प्रमुख को रहना है। और जनता का सवाल जो होगा, अब एक उदाहरण देते हैं कि किसी को दाखिल खारिज का समस्या है, तो उठाया कि हमसे कर्मचारी 10,000 रुपया मांग रहे हैं, तो वहां सीईओ भी है, वहां विधायक भी है, सांसद भी है। यही गांधी की सपना है, यही ग्राम स्वराज की स्थापना है। और नीतीश कुमार जी ने 2012 में नियम तैयार किया, नियम बनाना चाहिए था 2006 में, संविधान लागू किए तब ही, लेकिन खैर 6 वर्ष बाद में आपने लागू किया 12 में, लेकिन 12 में सिर्फ नियमावली बना, 12 के बाद भी आज 13 साल हो गए, इसमें भी 13 साल बीत गया, बिल्कुल, और कुल मिलाकर के 20 साल बीत गया, लेकिन धरातल पर नहीं उतरा। यानी ग्राम सभा का जो सपना था गांधी जी का, ग्राम स्वराज की स्थापना, वह आज भी अधूरा है। तो वर्तमान में हमने कहा था जो पंचायत राज के जो मंत्री बने हैं दीपक प्रकाश, तो इसमें जो कमी है उसके लिए निगरानी कमेटी बनी। तो निगरानी कमेटी जब नहीं बनी तो ग्राम सभा के बैठक का क्या औचित्य है भाई? ग्राम सभा की बैठक तो चलेगी निगरानी कमेटी के आधार पर, निगरानी कमेटी है नहीं, ग्राम सभा में विधायक सांसद को बुलाया नहीं जाता है, ग्राम सभा के बैठक में प्रखंड के अफसर को बुलाया नहीं जाता है, तो उस ग्राम सभा का मतलब क्या है? जब हमको कोई बिहार सरकार में मंत्री समझा दे या मुख्यमंत्री नीतीश जी समझा दे, तो जब तक ग्राम सभा में सांसद विधायक ब्लॉक का प्रमुख जिला पार्षद नहीं बैठेंगे, अफसर नहीं बैठेंगे, तब तक तो ये बेईमानी हो रहा है। और निगरानी कमेटी की भी गठन नहीं हो रही है। निगरानी कमेटी गठन नहीं होने से भ्रष्टाचार बढ़ गई। जैसे दिल्ली में ईडी है, हम लोग बात करते हैं ना, सीबीआई है। अगर बिहार देश का कोई भी पदाधिकारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो छापामारी होती है, राज्य सरकार भी रोज छापामारी करा रहा है। और ग्राम पंचायत सरकार के पास निगरानी कमेटी ही नहीं है, तो कैसे जनता का न्याय होगा? क्योंकि संविधान कहता है कि गांव गरीब किसान मजदूरों को किसी से शिकायत हो, उसको अगर शिकायत करने जाना है तो 2 ही जगह जा सकता है, या तो कलेक्टर के पास और नहीं तो निगरानी समिति के पास। तो ग्राम पंचायत में निगरानी समिति नहीं है, तो एक कलेक्टर से 100 किलोमीटर दूर है पंचायत, तो फिर अपना शिकायत किससे करने जाएगा? यही मुख्यमंत्री ने बड़ी बारीकी से पंचायती राज को विनष्ट किया और अफसरशाही का राज किया, और जनता लुटा रही है और जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। तो जनता का मेरा साफ शब्दों में कहना है, जनता को यदि मुख्यमंत्री जी को न्याय दिलवाना है तो ग्राम सभा में सांसद, विधायक और बीडीओ से लेकर के ब्लॉक के सभी पदाधिकारियों को, ब्लॉक के प्रमुख को, जिला पार्षद को, पंचायत समिति सदस्यों का उपस्थिति जब तक ये नहीं कराएंगे तब तक जो है भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा। निगरानी समिति की गठन और गांधी की ग्राम स्वराज की स्थापना, तभी जाकर के गांव का विकास होगा, भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण होगा। तो ये इन लोगों को करना चाहिए। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो। यदि चाहते तो इस काम को किए रहते, और यही अफसरशाही है, और अफसर को मिला करके ये सत्ता में ये लोग बैठे हुए हैं। दीपक प्रकाश कर सकते हैं पंचायती राज मंत्री जो है, आशा है। लेकिन जब 20 वर्ष में कोई आज तक इसको नहीं छुआ, लेकिन दीपक प्रकाश ने तो हिम्मत करके बोला है, तो बोले तो हैं, उसके बाद में इनके भी आवाज को लगता है दबा दिया गया। लेकिन इंतजार कीजिए क्या करते हैं कि नहीं करते हैं। आज आपने जो जिक्र किया है बिहार गजट के पंचायती राज विभाग में, उसका जिक्र है। बिल्कुल, आपको संविधान, हमने कहा कि जो अधिनियम बनाए मुख्यमंत्री नीतीश जी 1 जनवरी 2006, 2012 में नियमावली बना, और आज तक 2025 के अंतिम में है, आज तक यह लागू नहीं किया गया। ग्राम सभा नियम के अनुसार से नहीं बुलाई जाती है, निगरानी कमेटी की गठन नहीं की गई, तो क्या उम्मीद करिएगा? देखिए, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। अभी जनस्वराज के
बड़े नेता है, प्रदर्शन संगठन महामंत्री हैं सुभाष सिंह कुशवाहा जी, और इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि इस तरीके से 20 वर्षों में सीएम नीतीश कुमार ने ग्राम स्तर पर जो निगरानी कमेटी टीम का गठन होता है वो नहीं कर पाए हैं, और जिसके कारण जो अफसरशाही बढ़ी है और जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नहीं करने का जो कारण है, यह मुख्य कारण इसको बताया है। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386